मुस्कान ने जिस बेदर्दी से सौरभ को मौत के घाट उतारा है, उसके साथ शादी उसने अपनी पसंद से ही की थी। जरा जानकारी आपको देते हैं, क्योंकि इनकी शादी भी लव मैरिज ही थी। मुस्कान और सौरभ की लव मैरिज हुई थी। वो तस्वीर आप देख रहे हैं, वो उन दोनों की है और ये प्रेमी है मुस्कान का। आप देखिए, साल 2016 में दोनों की शादी होती है। सौरभ मर्चेंट नेवी में काम करता था और काम की वजह से ही महीनों वो बाहर रहता था। मुस्कान की दोस्ती मोहल्ले के साहिल से हो गई और दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। मुस्कान और साहिल को सौरभ खटकने लगा, चुभने लगा अपनी आंखों में। दोनों ने मिलकर साहिल को रास्ते से हटा दिया और इस तरह हटाया कि पहले 15 टुकड़े किए और उसके बाद उसको मौत के घाट उतारकर एक ट्रक में एक तरह से उसे चुनवाया गया। सीमेंट बकायदा मंगवाकर उसे चुनवा दिया गया। सोचिए क्या तरकीब निकाली थी। सोच कर ही हैरानी होती है कि एक पत्नी जो इतने सालों से साथ थी, उसने कैसे ये पूरी घटना अंजाम दी। अलग हो सकती थी, तलाक ले सकती थी, लेकिन मौत के घाट उतारा। लेकिन आपको बताएं, जिस सौरभ ने मुस्कान को चुना, उसी मुस्कान ने उसको गला घोटकर उसे मार दिया। समझिए, सौरभ ने परिवार के खिलाफ जाकर ये शादी की थी मुस्कान से। और सौरभ किराए के घर में रहते थे। घर में 25 फरवरी को मुस्कान का क्योंकि जन्मदिन था और ऐसे में 24 फरवरी को सौरभ लंदन से मेरठ पहुंचा था। सरप्राइज देने के लिहाज से पहुंचा था। सौरभ के खाने में पहले नींद की दवा मिलाई गई। उसके बाद सौरभ जब सो गया, उसके बाद साहिल को बुलाया मुस्कान ने और साहिल ने चाकू से वार करके सौरभ को मार डाला। दोनों ने मिलकर सौरभ के 15 टुकड़े किए। 3 से 4 मार्च की दरमियानी रात बताया जा रहा है कि यह मर्डर किया गया और उसके बाद यह कबूलनामा, यह खुलासा बहुत लंबे वक्त सामने आया। आयुष विक्रम सिंह, एसपी सिटी, इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। जो इसकी पत्नी थी, उसका संबंध साहिल के साथ हुआ। इस बीच में 2019 में इनके कॉमन फ्रेंड था, उसको पता चला उसकी शादी हो गई मुस्कान की, तो इन्होंने इसमें पुराने एक स्कूल ग्रुप में जोड़ दिया। साहिल जो ये है, ये 8th क्लास में इसके साथ पढ़ता था, 8th क्लास तक साथ में था, ये इसको जानती थी ये। जब 2019 में दोबारा इनका ग्रुप बना, कॉमन गेट टुगेदर हुआ, फिर ये इसके बाद शॉपिंग मॉल में भी इससे टकराई, तो इसकी अट्रैक्शन इसकी तरफ बढ़ी। उसके बाद इसने इसको इनवाइट किया घर पे अपने, क्या पाओ इसमें घर पे उनकी। उसके बाद इसकी नज़दीकियाँ बढ़ी इनके, उसके बाद फिजिकल रिलेशनशिप हुए। फिर ये लगातार बीच बीच में आता रहता था, आता इसमें ये चीज़ सौरभ को पता चल गई थी। 2021 में सौरभ ने डाइवोर्स भी फाइल किया था कि इस चीज़ को लेकर इसको आपत्ति थी कि ये इससे क्यों मिलती है। जिस घर में मुस्कान सौरभ के साथ रहती थी, वहीं साहिल का आना जाना था और सौरभ जब आ गया तो ये साहिल और मुस्कान को पसंद नहीं आ रहा था। हमारी सहयोगी ऋतु उस घर के बाहर पहुंची, उनकी रिपोर्ट देखिए। है जहां इस क्रूर, इस निर्मम हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इस वक्त आपको ताला नजर आ रहा होगा, घर बंद कर दिया गया है। पुलिस यहां पर तफ्तीश करके जा चुकी है। हालांकि जो ड्रम यहां से बरामद हुआ, वहां से 15 टुकड़े भी मिले हैं। 15 टुकड़े उस व्यक्ति के, सौरभ राजपूत के, जिसे सीमेंट में भरकर ड्रम में फ्रीज करने की कोशिश की गई। और यह कोशिश इसलिए की गई ताकि जो लाश है, जो शव है, वहां तक पुलिस ना पहुंच सके, लोगों को जानकारी ना मिल सके। यह प्रयास मुस्कान रस्तोगी और उसके जो प्रेमी है साहिल द्वारा किया गया। और इस पूरे घर को हम लेकर तस्वीर भी दिखा रहे हैं। इस वक्त ताला जड़ा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, ये ताला लगा दिया गया पुलिस की तरफ से। अंदर जांच भी हुई है और इसको लेकर के अब पुख्ता तौर पर तह तक जाने का प्रयास भी पुलिस करे कि आखिर वजह क्या रही, क्यों 2016 में जब लव मैरिज हुई मुस्कान रस्तोगी की सौरभ राजपूत से, तो ऐसा क्या हो गया, क्या चीजें बिगड़ गई। सोचिए आप, 9 साल की ये शादी और महज एक शख्स के मिलने के बाद ये शादी ऐसी टूटी कि पहले मुस्कान ने मारा, 15 टुकड़े किए, उसके बाद ड्रम में भरा, सीमेंट से चिनवाया और उसके बाद घूमने चली गई। इस तरह की बेदर्दी आखिर कौन कर सकता है। लेकिन खुलासा हुआ। ये खुलासा कैसे हुआ, इस सवाल का जवाब भी आपको दे देते हैं। दरअसल हत्या के बाद मुस्कान और साहिल शिमला चले गए थे। मुस्कान अपने साथ सौरभ का फोन भी ले गई। परिवार वालों से भी मुस्कान ने झूठ बोला, क्योंकि परिवार वालों का फोन आता था। शिमला और मनाली घूमती रही मुस्कान साहिल के साथ। सौरभ के अकाउंट से पैसे की निकालने की भी उसने कोशिश की। वहीं पैसे खत्म होने पर अपनी मां से उसने पैसे मांगे। मुस्कान के परिवार को ऐसे में शक हुआ और उसके बाद जब दबाव बनाया गया तो मुस्कान ने अपनी मां को पूरी वारदात के बारे में बता दिया। इसके बाद मां ने इस मामले का खुलासा किया और खुद हैरान हो गई कि उनकी बेटी कैसे इस तरह से खून की प्यासी हो गई अपने ही पति की, जिसके साथ वो 9 साल से रह रही थी, जिसे उसने खुद चुना था। अब मुस्कान के माता और पिता उसकी फांसी की मांग कर रहे हैं, सुनिए।
18 तारीख को 12 बजे उसका फ़ोन आया, रो रही थी। मैंने कहा वो बेटा क्या हुआ, सौरभ से लड़ाई हुई है? कह रही हाँ। मैंने कहा बता क्या हुआ है? कह रही मैं घर पे आके बताऊंगी। 4 बजे आके उन्होंने मुझसे बात करी, मम्मी हम ऐसे ऐसे सौरभ को मार दिया है। मैंने कहा क्या बोल रही है, तू पागल हो गई है? अभी तो तू कल घूम कर आई है। कह रही नहीं हमने 4 तारीख को मार दिया। हम तुरंत उसे पुलिस स्टेशन ले गए। ये भी कहा जा रहा है कि शादी भी कर ली थी जो साहिल नामक। ये हमें नहीं पता इस चीज़ का कुछ भी। अगर इस चीज़ का हमें पता होता तो हम जब ही एक्शन ले लेते। राक्षस है राक्षस। कह रही है पर उसने सब सच उसी ने बताया है। हाँ, सब सच उसी ने बताया हम है। कहाँ पाए, हमें क्या पता चलता, हम घर में रहते उसने हैं। मुझे कौन कौन से नशे दिए हैं और हमने किस तरह से मारा है, सारा सच उसी ने ही बोला है मेरे से। कोर्ट उसे अब फांसी ही की सजा दे। आप खुद मांग कर खुद मांग कर रहे हैं। मांगे, उसे जीने का हक नहीं नहीं है, है ऐसे बच्चे उसको जीने का हक नहीं है। मुस्कान और साहिल की वजह से 2 परिवार तो उजड़े ही। आपको बताएं कि मुस्कान और सौरभ की एक 6 साल की बेटी भी है, जिसका भविष्य अब हैरान करने वाला है, क्योंकि अंधकारमय हो गया है। पिता अब दुनिया में नहीं है, माता जेल की सलाखों के पीछे। रिपोर्ट देखिए। इश्क का फितूर जब सर चढ़ता है तो इंसान सारी हदें पार कर जाता है, लेकिन मेरठ की मुस्कान प्यार में ऐसी अंधी हुई कि उसने अपने हाथों से 7 फेरों की कसम के 15 टुकड़े कर डाले। कत्ल की यह खौफनाक वारदात हुई है मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति के टुकड़े कर डाले। इतना ही नहीं, अपना गुनाह छिपाने के लिए दोनों हत्यारों ने शव को ड्रम में सीमेंट डालकर जाम कर दिया। यह पहली बार नहीं था जब मुस्कान प्यार में पड़ी थी। 9 साल पहले भी मुस्कान को प्यार हुआ था। जिस शख्स से इसे पहला प्यार हुआ वो सौरभ ही था। सौरभ ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर मुस्कान रस्तोगी को अपना जीवन साथी बनाया था, लेकिन सौरभ को क्या पता था ये जीवन साथी ही उसके जीवन का अंत कर देगी। मुस्कान और सौरभ की 6 साल की बेटी भी है, जिसका भविष्य बनाने के लिए सौरभ देश से बाहर था। बस यहीं से कहानी में ट्विस्ट आया। मुस्कान रोज अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात साहिल शुक्ला नाम के शख्स से हुई। मुस्कान और साहिल दोनों अक्सर मिलने लगे और दोनों के बीच इश्क परवान चढ़ने लगा। मुस्कान के पड़ोसियों की माने तो साहिल अक्सर उसके घर आया करता था। यहाँ से मर्डर करने के बाद अपने पति का मोबाइल तक ले गई। मोबाइल ले जाने के बाद उसने जो है शिमला में जाने के बाद वहाँ पर उससे शादी भी कर ली लड़के से। पता नहीं महिला की क्या मानसिकता रही कि इतना अच्छे लड़के को छोड़ने के बाद में गलत सोसाइटी में पड़ गई और जो इसने गलत काम को अंजाम देने का काम किया।